अब हम हमारे सिविक्स जो है, सिविक्स है ना, ये पॉलिटिकल साइंस जो भी कहते हैं इसे, इसका हम पावर शेयरिंग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके 1 मार्क 2 मार्क सब क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा 1 मार्क्स जो है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल्स। ब्रसल्स के अंदर कितने परसेंट जो है लोग फ्रेंच बोलते थे और कितने परसेंट लोग डच बोलते थे। तो देखो 80% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% लोग हैं जो डच स्पीकिंग थे, डच बोलते थे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स लीडर्स ऑफ बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। 4 बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, चेंज हुआ रहता था 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग के रिगार्ड में कौन सी चीज़ करेक्ट है। ठीक है, इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट। देखो अगर हम इसके उसके बारे में लिखें कि इट्स अबाउट इट्स बेनिफिट, तो हम इसके अंदर एक चीज़ लिखते हैं कि इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट। ठीक है, आई थिंक हर टीचर ने यही लिखवाया होगा कि इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट। तो हम ये तो लिख ही नहीं सकते हैं कि इट इंक्रीज कन्फ्लिक्ट एंड, ठीक है, इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट तो हो ही नहीं सकता। इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री, ये ठीक है, इसकी वजह से कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी रहती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, दिस इज द मेन पॉइंट, ये कन्फ्लिक्ट जो है उन्हें रिड्यूस करता है। ठीक है, तो जो बी और सी है हमारे वो सही हैं, तो बी एंड सी यानी डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है, स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है ये। ठीक है, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है, विच वॉज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर जो सिन्हालास पीपल हैं वो मेजोरिटी में थे, तो मेजोरिटी में होने की वजह से जो लैंग्वेज है वो भी मेजोरिटी की चलती थी, तो सिन्हाला लैंग्वेज जो है हमारी हमारी मतलब श्रीलंकन तमिल्स की वही ज़्यादातर चलती थी, तो सिन्हाला यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो बेल्जियम के अंदर जो फ्रांच कम्युनिटी है, हमने देखा 80% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, तो ऑब्वियसली वही कंट्री जो है वो बेल्जियम के अंदर ज़्यादा पावरफुल थी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंच। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेजोरिटिज्म। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। मेजोरिटिज्म का मतलब ये है कि एक कंट्री में या एक कम्युनिटी में जो ज़्यादा हम लिंग्विस्टिक के बेस पे बोले कि जो बंदे मेजोरिटी में। ठीक है, आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है कंट्री के अंदर वो ही पूरी कंट्री पे लीड करेगी। ठीक है, उन्हीं की सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हर चीज़ उन्हें को मिलेगी, उनकी ही विशेज़, उनकी ही डिमांड, उनकी ही नीड्स जो हैं वो पूरी की जाएगी, और माइनॉरिटीज़ जो हैं, जो लोग कम हैं तादाद में, ठीक है, तो उन्हें उनकी डिसरिगार्डिंग द विशेज़, उनकी विशेज़ को, उनके वांट्स को डिसरिगार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है, मेंशन वन स्टेप विच वाज टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू क्रिएट अ मेजोरिटिज्म। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसके अंदर सिन्हाला लैंग्वेज जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया था श्रीलंका की। तो 8 है हमारे पास, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है, ये प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन में फ़र्क पता करना है पहले आपको। फॉर शेयरिंग फ्रॉम द फॉर पावर शेयरिंग फ्रॉम द इंडियन कंटेक्स्ट में प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। तो इंडिया इज मल्टीनेशनल सोसाइटी और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो प्रूडेंशियल रीजन ये है कि इंडिया जो है एक मल्टीनेशनल सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऐसे कल्चर शेयर करते हैं। और मॉरल रीजन देखें कि फिर भी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, नेम द कंट्री विच हैज़ लॉस्ट पीस ड्यू टू मेजोरिटिज्म की वजह से श्रीलंका के अंदर मतलब शांति वगैरह ये सब खत्म ही हो गया था। 10th है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल और मोरल रीजन पावर शेयरिंग के बीच में। तो प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग अबाउट बेटर आउटकम और रिजल्ट्स। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन देखा जाए कि पावर शेयरिंग है उसकी वजह से एक अच्छा आउटकम, ठीक है, एक बेटर आउटकम आया है, रिजल्ट आया है। मॉरल रीजन ये करता है एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, कि पावर शेयरिंग वो कितनी वैल्यूएबल है। यहाँ पे पावर शेयरिंग का रिजल्ट है और ये पावर शेयरिंग का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों आया, वो इतनी वैल्यूएबल है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम टू ग्रुप्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। तो श्रीलंकन तमिल्स थे और इंडियन ओरिजिन तमिल्स थे। तो जैसे श्रीलंका के अंदर एक तो सिन्हाला स्पीकिंग थे और एक तमिल स्पीकिंग थे। तो उन तमिल स्पीकर में भी 2 टाइप के थे, एक तो जो हमारे श्रीलंका वाले तमिल्स थे और एक जो इंडियन ओरिजिन तमिल्स है, जो इंडियन से ओरिजिनेट होकर वहाँ आ रहे थे। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर लगा लो हमने 2 बंदों के बीच में एक पावर को 2 बंदों के बीच में अगर डिवाइड कर दिया है तो वो एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि ये काम ठीक कर रहा है या नहीं।
तो इस सिस्टम के अंदर एक वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्री चेक्स द ओवर अदर, ठीक है। एक जो कंट्री है वो एक गवर्नमेंट जो है वो दूसरे उसके ऊपर चेक करेगी, ठीक है, कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं। और नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर ना हो। 13th क्वेश्चन है स्टेट टू मेन बेसिस ऑफ द सोशल डिवीजन इन इंडिया। तो एक दो रिलीजियन के बेस पे, ठीक है, कुछ सिन्हाला स्पीकिंग्स थे, तो लैंग्वेज के बेस पे। हु फॉर्म्ड मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन श्रीलंका, जो सिन्हाला हमारे बुद्धिस्ट थे उन्होंने। हु फॉर्म्ड मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन बेल्जियम, तो द डच फॉर्म्ड मेजोरिटी, बेल्जियम के अंदर मेजोरिटी डच को मिली थी। इन विच ईयर श्रीलंका एमर्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री, 1949 में श्रीलंका एक एमर्ज्ड इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम के अंदर 59% जो है वो डच बोलते थे और 40% जो है वो फ्रेंच बोलते थे और 1% जो है वो जर्मन बोलते थे, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, स्पीक जर्मन। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, हाउ इज़ द पावर शेयर इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर पावर कैसे शेयर हुई। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर हुई, जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इन सब के अंदर पावर शेयर हुई। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है अगर जब पावर हमारी डिफरेंट एक गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे जब पावर शेयर होती है तब हम उसे बोल सकते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट नेम द कम्युनिटी दैट इज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। तो फ्रेंच जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी थी जो कि रिच भी थी और पावरफुल भी थी। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड एथनिक रेफर्स टू। एथनिक का मतलब है सोशल डिवीजन हो रही है कल्चर के बेस्ड पे, ठीक है, सोशल डिवीजन हो जब कल्चर के बेस पे। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंस। जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है जब हमें चेक्स एंड बैलेंस हम उसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विच टू लैंग्वेजेस जो बेल्जियम में बोली जाती थी वो थी फ्रेंच और डच। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो है हमारी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर होती थी, उसे हम बोलते थे। नेक्स्ट है हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट किसने इलेक्ट की थी। तो एक लैंग्वेज चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, मतलब उन सबके कम्युनिटी बन गई थी डिफरेंट लैंग्वेजेस के हिसाब से। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, इट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू लैंग्वेज कम्युनिटी। ये जो है वो ऐसे पीपल के बीच में हुई थी कि जो एक कम्युनिटी की लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग थे वहाँ पे, देखो नो मैटर वेयर द लीव, वो कहाँ पे रहते हो वो मैटर नहीं करता है, वो कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज और रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करते थे। तो व्हाट वाज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय बेल्जियम। तो 50% बंदे डच बोलते थे, 40% फ्रेंच बोलते थे और 1% जर्मन स्पीकिंग थे। बट कैपिटल में वही चीज़ अगर कैपिटल में थी, ठीक है, तो कैपिटल कौन थी बेल्जियम की, ब्रसल, जहाँ पे हमने वो भी ऊपर पढ़ा था। बट वही चीज़ जब उसकी बेल्जियम की कैपिटल है ना उसके अंदर 80% फ्रेंच थे और सिर्फ 20% डच थे। तो फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो रिच और पावरफुल थी उस बेस पे, ठीक है। तो एथनिक प्रॉब्लम जो श्रीलंका के अंदर हुई थी, सबसे पहली बात तो श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, देखिए, तो एक तो थे सिन्हाला स्पीकिंग, ठीक है, दूसरे थे तमिल स्पीकिंग। तमिल स्पीकिंग में थे श्रीलंकन तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स थे, तो इतना सारा डिवीजन हो रखा था, ठीक है। तो कुछ जो है वो इंडियन तमिल्स वगैरह वगैरह थे, तो जिनके फोर फादर इंडिया में रहते तो वो यहाँ पर आ रखे थे। तो ज़्यादातर जो सिन्हालाज हैं वो बुद्धिस्ट थे और तमिल जो है वो हिंदू या फिर मुस्लिम थे। तो श्रीलंका के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन से मेजॉरिटी जो है कौन सी चीज़ जो है वो पावर ज़्यादा रखेगी, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब सिन्हाला जो हमारे श्रीलंका रहने के वाले बंदे हैं उनके अंदर इतना दिमाग नहीं था कि हम एकदम वी कैन से दैट कि इक्वल पावर बांट दें। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कम्युनिटी मेजोरिटी में तो उसी सारी पावर देनी चाहिए, ठीक है।